बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हमारा मौजू है तफक्कुर, और इस मौजू को लेके और अपने चंद सवालात लेके हम डॉक्टर अज़हर वहीद साहब की खिदमत में हाज़िर हैं। मेरा नाम है मोहम्मद साद ख़ान, मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन, और मेरे साथ सैयद अब्दुल मतीन मौजूद हैं जो ख़ुद लॉयर भी हैं और पढ़ाते भी हैं। हमारे साथ डॉक्टर अज़हर वहीद साहब मौजूद हैं। हम बग़ैर किसी ताख़ीर के अपने सवालात उनकी खिदमत में पेश करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये आज जो हमारा मौजू है तफक्कुर, उसके हवाले से चंद सवालात जो इब्तदाई हैं वो मतीन साहब आपसे पूछेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तफक्कुर के मुतालिक सवाल कि तफक्कुर क्या है और एक लम्हे तफक्कुर करने को कई सालों की इबादत से अफजल क्यों क्या कहा गया है? शाह साहब, असल में बात ये कि तफक्कर का ताल्लुक़ डायरेक्ट मारिफत के साथ है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का क़ौल है कि इंसान को वो इबादत फ़ायदा नहीं देती जो उसकी मारिफत में इजाफ़ा नहीं करती। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये कैसे है कि एक लम्हे का तफक्कर 70 साल की बेरिया इबादत से कैसे अफसल है। ये आप इस कौल की रोशनी में आप इसको रियलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इस समय तफक्कर क्या है। अक्सर औक़ात हम ना तहकीक को या गौर व फ़िक्र को तफक्कर कह देते हैं, लेकिन असल में तफक्कर का मफ़हूम बहुत वसी है। कुरान पाक में जो है बार बार तफक्करून का की दावत की गई कि ये लोग तफक्कर क्यों नहीं करते, ये लोग तफक्कर क्यों नहीं करते। और हमेशा जब ये बात हुई तो साथ उसके साथ तौहीद और मारिफत का चैप्टर भी है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि तफक्कर को आप अगर आसानी से समझने के लिए बड़े ही आसान लफ्ज़ों में समझना चाहें तो तफक्कर वो गौर व फ़िक्र है जो ज़ाहिर को बातिन से कनेक्ट कर रहा है। यानी कि तफक्कर का मतलब ये है कि हम ज़ाहरी कायनात पर गौर करते हैं और इस गौर के नतीजे में हम पर बातिनी कायनात का कोई चैप्टर वाह होना चाहिए। अगर ये चीज़ है तो फिर ये तफक्कर है, वरना ये एक तहकीक है, रिसर्च है जो कि हर मादी इंसान कर रहा है। वो एक जानवर भी कर रहा है, उसको भी अपने ग़िज़ा की तलाश होती है, उसको पता होता है कि उसने कब क्या करना है, वो अपनी जबिल्लतों के ज़रिए असर करता है। इंसान का गौर व फ़िक्र जो है वो भी असल में एक उसकी इंटेलेक्चुअल जबिल्लत है। अभी तफक्कर और जो इनके जिसको हम फ़िक्र बोलते हैं, तफक्कर को उर्दू में हम आमतौर पर फ़िक्र के मानों में लेते हैं। जैसे हम कहते हैं इकबाल का फ़िक्र बहुत आला है जी। और एक फ़िक्र होती है मुअन्नस, मुझे कल की बड़ी फ़िक्र है, मुझे अपनी ज़िंदगी की बड़ी फ़िक्र है, मुझे अपनी जायदाद की फ़िक्र है, और ये मुअन्नस फ़िक्र है। लेकिन जो मुज़क्कर फ़िक्र है वो है कि फ़लाँ मुफ़क्कर का फ़िक्र बहुत बुलंद है। अच्छा, अब वो मुज़क्कर फ़िक्र और मुअन्नस फ़िक्र को समझने के लिए एक आप वाक़या सुन लें। किसी राइटर ने लिखा किताब में, किसी फ़लसफ़ी में, वो कहता है कि वो नॉर्थ पोल में गया तो वहाँ एस्किमोज़ से उसकी कम्युनिटी से मुलाकात हुई। तो उसने एक बूढ़े बाबे को देखा जो बड़ी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तो उसके अंदर का भी फ़लसफ़ी जागा, तो उससे करीब गया। उसने कहा कि आप किस फ़िक्र में हैं? वो आगे से कहता है मुझे क्या फ़िक्र होती है, क्या हो सकती है, मेरे पास तो कल की मछलियाँ मौजूद हैं। अब वो जो है अपनी किसी मादी ज़रूरत के तहत जो फ़िक्र है, और मादी फ़िक्र अब जो मादी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए जो हम एक इंटेलेक्चुअल जो परसूट कर रहे हैं, इसको हम अमनी तफक्कर का नाम दे सकते हैं। देखिए ना, जैसे आजकल के साइंटिस्ट ITs में काम कर रही है, ये भी समय गौर व फ़िक्र ही है ना, ये भी एक तहकीक है, साइंस में काम हो रहा है। ये तो वो काम है जो आपकी ब्रेन का पार्ट है, यानी कि जो आपके ब्रेन का पार्ट है, ये सोल का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये यहीं से उभरेगी और यहीं से वापस इसका रिज़ल्ट है। अगर आप साइंस की भी किसी बात पर अगर गौर कर रहे हैं तो ये तफक्कर तब बनेगा जब आप इसको
कहीं मंसूब करते हैं कि आप जब इसको क्या और क्यों से कौन तक लेकर जाते हैं। और जैसे इकबाल ने कहा था कि बीज को मट्टी की तारीकी में पालता है कौन। हाँ जी, हाँ जी। किसने भर दी मोतियों से होशाए गंदम की जेब। अब वो गंदम में कितने दाने होती हैं, इसको आपने क्रॉस कैसे करना है, इसकी क्रॉप कैसे लेनी है, ये साइंस है। तफक्कर ये है कि वो कि बीज को मट्टी की तारीकी में कौन पालता है, यानी कि वो सिफ़ात से निकल कर जब हम ज़ात के दायरे में जाते हैं तो ये असल में तफक्कर है। आप यूँ समझ लें कि सिफ़ात, ये जो तफक्कर है वो हमें सिफ़ाती दुनिया से कनेक्ट करवाता है, हमें ज़ात की दुनिया की तरफ है, ज़ाहिरी कायनात से बातिनी कायनात की तरफ, ये ब्रिज एक तफक्कर। तो साहब एक सवाल कि जब तफक्कुर करते हैं तो उसमें अल्लाह की जानिब से अता होने वाला ख्याल और शैतानी वसवसा, इसमें कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है? इसमें डिफरेंशिएट करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है जी, कि ख्याल जो उसमें लताफत है, उसमें इखलास है, खुशबू है, उसमें बेगर्जी है। जबकि जो दूसरा ख्याल है, इसको आपने सिफली ख्याल का है, उसमें मादा परस्ती है, उसमें मेरा तेरा है, उसमें हसूल है। जबकि जो आसमानी ख्याल है, वजदानी ख्याल है, उसमें मैं के दायरे से आप बाहर निकलते हैं। फ़र्क तो है, बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। सबसे पहले आप ये समझें कि ख़याल और सोच में क्या फ़र्क है। अगर आपको ख़याल और सोच में फ़र्क आ गया तो फिर आपको ये भी समझ आ जाएगी। ख़याल और सोच में फ़र्क ये है, थॉट, यानी कि एक है थॉट और एक है ख़याल। ख़याल एक टर्म है बाकायदा, हमारे क़िबला वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा इस पर, ख़याल पर बड़ा फोकस किया हुआ कि ख़याल को पाक रखो, ख़याल पॉल्यूट ना होने पाए, और ख़याल की परवरिश, ख़याल की निगहबानी। तो पहले आपने ख़याल और सोच में फ़र्क समझ लें। ख़याल असल में नज़ूल है, सोच जो है ना सऊद है। इसकी मिसाल अगर आज के मॉडर्न वर्ल्ड में अगर आप लेना चाहें तो इसकी मिसाल ऐसे जैसे आपका एक लैपटॉप हो, कंप्यूटर है, एक वो कंप्यूटर है जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, बहुत अच्छा कंप्यूटर है, बड़ी अच्छी स्पीड है उसकी, लेकिन वो क्या करता है कि उसके अंदर ही जो डाटा है वो उसी को प्रोसेस, रीप्रोसेस, सिंथेसाइज, रीसिंथेसाइज करके रिज़ल्ट दे रहा है। एक वो कंप्यूटर है जो कनेक्टेड है आलम बाला से, मतलब इंटरनेट से। अब वहाँ से नई खबरें, वहाँ से वो खबरें भी हैं जो कि इसकी डाटा बैंक में पहले नहीं है, ये फ़र्क है। और वो लाइव है, ये कब किस वक्त क्या हो रहा है, ये लाइव है जी। तो ये आप ये समझ लें। ख़याल जैसे आपका होता है कि आपका जो है सर्वर से होता है मुंसलिक, है ना, और फिर एक सर्वर, फिर दूसरे सर्वर से, फिर मेगा सर्वर से होते हैं, इस तरह से सिलसिला ब सिलसिला। तो वो ख़याल भी अपने अपने सर्वर से है, और फिर सिलसिला ब सिलसिला सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका ताल्लुक़ है जी। तो वो तो नूर की एक अज़म तरसील है ख़याल जो है, जबकि थॉट आपके अपनी ज़हन की पैदावार है। और ये थॉट जो है ये बैरूनी जो हमारी सर्कमस्टेंसेस हैं इनसे मुतासर होता है और इनका प्रोडक्ट होता है। अक्सर यहाँ लोग जो है ना गलती कर जाते हैं, वो कहते हैं कि इस समय माहौल ने ख़याल को क्रिएट किया। नहीं, ख़याल माहौल को क्रिएट करते, याद रखें। सर जिस तरह आप बड़ी खूबसूरती से सर आपने ख़याल को और तफक्कुर को हमारे सामने सर बयान फरमा दिया है। सर कुछ मैं चाहता हूँ ऐसे सवालात, कुछ स्टूडेंट्स जो आजकल की नई पौध है उनमें कुछ मुंतशिर ख़याली भी है, कोई तफक्कुर के अंदर ऐसी कमियाँ और ख़ामियाँ भी पैदा हो रही हैं, उस हवाले से चंद सवालात थे जो मैं चाह रहा था आपकी खिदमत में पेश करूँ। सर उसमें एक सवाल जो है वो ये कि
अक्सर ये सवाल किया जाता है उनकी तरफ से कि जो महदूद ज़िंदगी है इसमें हम अमाल करते हैं, और अमाल करने के बाद अगर लामहदूद इनाम तक बात होती कि हमें जन्नत अता कर दी जाएगी, लामहदूद इनाम मिलेंगे तो ठीक है, लेकिन ये लामहदूद सज़ा क्यों? तो सर इस तरह के सवाल का हम किस तरह से इसको हम समझ सकते हैं और जवाब? ये समझना बड़ा आसान है। आप देखें, आप एक बीज बोते हैं, बीज बोना एक महदूद अमल है, और फिर उस बीज के अंदर जो है दरख्त बनता है, और फिर उसके अंदर फिर बीज होते हैं, और फिर उसके बाद फिर उनकी दोबारा अगले सीज़न में फिर आबियारी हो जाती है, और फिर उसके बाद कई दरख्त, और फिर लाखों का दरख्त, और फिर यहाँ तक कि अमेज़ॉन बन जाता है। और अगर अमेज़ॉन के बारे में आपसे पूछा जाए कि अमेज़ॉन में कितने दरख्त, तो आप कहेंगे बस तकरीबन लामहदूद ही हैं, आप इनके काउंटलेस। तो आप कहते हैं ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये मैं तो बड़ा महदूद काम किया था। अब ये बीज है, अगर ये खैर का बीज है, बरगद का है, सनोबर का है, तो ये जन्नत ही जन्नत है, लामहदूद। लेकिन अगर यही आपने खुदा न खासा थोहर का बीज या कांटेदार झाड़ी का बीज बो दिया, तो ये आप देखें कि वो जहरीले कांटों का जंगल उगाएगा। तो इस दुनिया में आपके सामने मिसाल है कि महदूद अमल की लामहदूद सज़ा कैसे है। आप तो खुद वकील हैं, जो है वो कत्ल करना जो है वो महदूद अमल है, चंद लम्हे का, लेकिन आप उसको उम्र कैद की सज़ा दे देते हैं। आप कहते हैं ये तो सिर्फ 5 मिनट का तो काम था, तो आपने इसकी 14 साल कैद क्यों दी थी? तो महदूद अमल हमेशा जो होता है वो अपने अंदर, उसके अंदर असल में इंसान के तमाम आमाल ना जानदार होते हैं, और जानदारों में नशोनुमा होती है, परवरिश होती है। इसी तरह देखें सदका जारी है कि मरने वाला जो है वो एक दरख्त लगा गया है, या एक पनाहगाह बना गया है, या एक मस्जिद बना गया, या कुआं खुदा, या कोई वेलफेयर का काम कर गया है। 7 चीज़ों का जिक्र है कलाम पाक में, 7 चीज़ों का जिक्र है हदीस पाक में कि ये 7 चीज़ें जो हैं वो सदका जारी है। और सदका जारी क्या मतलब है कि आपका ज़ाहरी ज़िंदगी का तो काम ख़त्म हो गया, लेकिन कहा जाता है कि इसका अजर लामहदूद है। और अगर जज़ा लामहदूद हो तो ये तो आपको गोया मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थूथ वाली बात हो जाती है। ये तो कि जज़ा हो तो फिर तो ठीक है लामहदूद, लेकिन सदा लामहदूद नहीं होनी चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा अमल किया और कौन सा बीज बोया। थोहर कांटेदार किसी झाड़ी का बीज बोया या किसी सायादार दरख्त का बीज बोया। और इसकी मिसालें हम दुनिया में भी इस दुनिया में भी मिसालें, इस दुनिया ये तो तफक्कर है कि वो चीज़, वो गैब की दुनिया जिसके बारे में हमें सिर्फ इत्तला है, हमें सिर्फ ख़बर है, आप जब तफक्कर करते हैं तो इसी दुनिया में नज़र बन जाती है। यानी ख़बर से नज़र तक आप यूँ पहुँच जाते हैं क्योंकि उसकी मिसालें आती हैं, और ये मिसालें तलाश करना ही तफक्कर है। बहुत खूबसूरत सर। इसी से सर एक मुतल्लिक सवाल है कि जो ईमान है वो गैब पर ईमान की दावत है, लेकिन इंसान जो है वो 5 सेंसेस में इतना महदूद हो गया है कि वो हिस्सी शहादत से बियॉन्ड या उससे बाहर कुछ मानने के लिए तैयार नहीं। तो गैब पर ईमान और इस हिस्सी शहादत में मुताबिकत पैदा हो सकती है। ये बात भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि फिज़िक्स का एक टीचर मेरे सामने एटम पढ़ा रहा है, मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ा रहा है, थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहा है, और मैं बगैर किसी हिस्सी तजर्बे के उसकी बात मानता चला जा रहा हूँ। मुझसे तो ये बात भी ऐसा नहीं होती। आप कहेंगे, मैं ये बात कहूँगा, फिर आप कहेंगे जनाब कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं आप। तो बात ये है कि आपने जब भी को बड़ा इल्म हासिल करना होता है, तो इस फिज़िकल दुनिया में मिसाल है कि आप उसको अपनी हिस्सी शहादत से वो नहीं करते, मशरूत नहीं करते, वरना रुक जाएंगे आप। यानी कि उसके लिए आप जो किसी बड़े आलम के पास, यानी कि जहाँ तक आपका इल्म ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद किसी और का इल्म की डोमेन शुरू होती है, आपको उसके बाद रुजू करना होता है और उस पर यकीन करना होता है, तब आपके ऊपर उस नए इल्म की खुलती है। हम जब मेडिकल कर रहे थे,
जो मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन जो पढ़ा रहा था, हम उसकी बात पर यकीन कर रहे थे। अब डॉक्टर बन गए, हमने तो हमसे तो किसी ने सवाल नहीं किया जी पहले मैं ऑपरेशन खुद करके देखूँगा कि ये वेन कैसे कनेक्ट होती है और फिर मैं उसको खुद कट लगाऊंगा, फिर मुझे पता चलेगा। वो नहीं, वो जो बता रहा था उस बात की। क्यों कहते हैं हम कहते हैं कि हमने ये माना हुआ है कि यू नो बेटर। हमने एक इंसान को, यानी कि मैंने एक इंसान को अपने से बाइल्म इंसान तस्लीम कर लिया है। इस वजह से अब उसके पास जो इल्म है अब मुझे मुंतकिल हो रहा है। अगर मैं उसको तस्लीम नहीं करूँगा तो नहीं मुंतकिल होगा। आपने तो एक नया नुक्ता खोल दिया कि मौलम से इल्म लेने के लिए यकीन लाजिम है। यकीन लाजिमी है, चाहे आप ज़ाहरी इल्म कर लें, चाहे आपको पेंटिंग सीखें, चाहे आपको शायरी सीखें, कोई फ़न सीखें और साइंस सीखें। आपके पास जब तक आप एक इंसान दूसरे इंसान पर फेथ नहीं करेगा तब नहीं होगा। और यही फेथ की क्वालिटी है जो बढ़ते बढ़ते लोगों ने हम बिया पर की, वो साहिब ईमान हो गए, उनको मुशाहिदात यहाँ खुल गए। अब वो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए शक है, उनके लिए तशकीक है, और तस्लीम वालों के लिए वो पूरा मंजर है, एक कॉम्पैक्ट फ़िलासफ़ी है, एक कॉम्पैक्ट सिस्टम ऑफ थॉट है। नूर साहब, जब यही जो यकीन है, ये जो हमारे जैसे पाकिस्तान में रवायती तकलीद और अकीदत का बायस बनता है, तो ये इटसेल्फ एक रुकावट नहीं होता तफक्कुर में? अच्छा, हाँ, ये एक आपने बड़ी अच्छी बात किसमें देखिए, तकलीद की तो कहीं पर भी ये तस्लीम और तकलीद में फ़र्क है ना बहुत। आप इसको कंफ्यूज ना करें। तकलीद जो है ना, तकलीद को तो असल में डिस्करेज किया गया। आप देखें कि कश्फुल माजूब में जो 1000 साल पहले किताब लिखी, उसमें एक कौल दर्ज है जनाब अनस बिन मालिक, आप फरमाते हिम्मतुल उलमाए दराया व हिम्मतुस सुफ़ाए रवाया। रवायत और दरायत में फ़र्क है कि जो स्कॉलर लोग हैं उनकी हिम्मत दरायत की होती है, इनके रिडक्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और जो सुफ़हा हैं, इनके जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो सिर्फ रवायत और तकलीद करते हैं। तो इसको तो असल में शुरू के ही मुस्लिम स्कॉलर्स ने, सेंट्स ने ब्लाइंड वो तकलीद को डिस्करेज किया हुआ है और उसको बेवकूफ़ों का काम करार दिया हुआ है। तो मतलब हमने कब कहा है कि आप आंखें बंद करके किसी की तकलीद करें? बिल्कुल नहीं कहा। हमने कहा तो आप एक इंसान को तस्लीम करें ताकि उसके बाद जो इल्म है उसकी रोशनी आप तक आ जाए, और फिर जब वो रोशनी आएगी तो उसमें आप फिर रवायत नहीं करेंगे, दरायत करेंगे। आप फिर जस्ट क्रैमिंग नहीं करेंगे, सुनी बात को आगे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, बल्कि आप अपना मुशाहदा बयान करेंगे उसमें। कि जब जो रिवायत है, यानी कि कुरान हदीस, जब ये एक है तो हम असलाफ में फ़िक्री मनहज में इख्तलाफ क्यों कर देखते हैं इतना ज़्यादा? वो देखिए, बात ये है कि जो फ़िज़िकल साइंस है ना उसमें इख्तलाफ नहीं होगा। जो नज़री साइंस है ना, यानी कि जो फ़िक्री, यानी कि जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है ना, उसमें तो इख्तलाफ होगा, क्योंकि तस्लीम भी सब्जेक्टिव है। बेसिक रूल्स वही रहेंगे, लेकिन उनकी डिडक्शन में, डेरिवेशन में इख्तलाफ हो सकता है। ये तनव्वु है, इसको हमें रहमत के तौर पर देखना चाहिए। इसमें इसको तासुब की नज़र से नहीं देख रही है। इख्तलाफ का मतलब पता क्या है? इख्तलाफ का मतलब कि एक ही हकीकत को देखने के कई मंजर हैं, एक ही हकीकत को देखने के कई ज़ाविये हैं। मतलब कि 10 शास बैठे हैं, उन्होंने ना उसी रूल को अपने ज़ाविये से देखा और बयान किया। और दानिशमंद बंदा जो है ना वो सबसे फ़ायदा लेता है। वो किसी और जो तकलीद वाले लोग होते हैं वो समझते हैं एक राय सही है बाकी गुमराह है। यूँ नहीं सोचना चाहिए। इख्तलाफ जो है वो तो एक तनव्वु है, वो तख्लीक का एक जुज़्व है, और इख्तलाफ ही की वजह से वो या वैरायटी है, वर्सटैलिटी है। अब देखें फूलों में कितना इख्तलाफ है, लेकिन फूलों का इख्तलाफ गुलशन बना रहा है। अगर साहब को फूल में इख्तलाफ ही ना हो, गुलाब एक ही किस्म का हो, तो आप देख देख के बोर हो जाएं।
तो इस तरह वो जो है ना, जो उसमें उस पर तशवीश का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। असल में जिन्होंने इख्तलाफ किया ना, फ़िक्री इख्तलाफ, जिन मास्टर्स ने उन्होंने उस पर स्ट्रेस नहीं किया। उन्होंने कहा जी ये मेरी एक राय है जी, लेकिन उनके मुक़ल्लिदीन ने उसको एक कुलिया बना लिया और उस कुलिये को दूसरे बेसिक कुलियात के साथ उसका तसादम कर दिया। तो इसमें वो कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें वो जो है ना, इसमें होगा, यानी कि आप देखें फ़लसफ़े में कितना इख्तलाफ है जी। आप वो जो फ़लसफ़े में इख्तलाफ है, और तो मज़हब जो जिसको मदर ऑफ़ फ़िलासफ़ी कहा जाता है, रिलीजन इज़ द मदर ऑफ़ फ़िलासफ़ी, तो वहाँ भी इख्तलाफ होगा। यानी कि इख्तलाफ अगर नहीं होगा तो सिर्फ अंबिया के पास नहीं होगा, वो जो मकाम मुशाहिदा पर हैं, जिनको एक ही सोर्स से रोशनी मिल रही है, जिनको कौल के ज़रिए बात मिल रही है, उनकी तफ़हीम में भी फ़र्क होगा, उनके शऊर के दर्जे भी फ़र्क होगा, और जैसे जैसे हालात व वाक़यात तब्दील होते जाते हैं, मतलब कि और ज़माना जैसे बदला, इस वजह से उनकी तफ़हीम, इंटरप्रिटेशन में भी फ़र्क आता जाएगा। और ये एक हेल्दी चेंज है और नेचुरल है, इसको इससे कुलियात मुतासर नहीं होते। सर ये फ़िक्र के हवाले से या तफक्कुर के हवाले से ही सर, कि इंसान जब अपनी ज़िंदगी को देखता है तो ना वो देखता है कि पैदा उस अपने इरादे से हुआ है या अपने इख्तियार से हुआ है, और उसको ये भी नज़र आ रहा है कि मैं मरूंगा भी ना अपने इरादे से ना इख्तियार से, यानी पैदा होने पे भी इरादा नहीं है और मौत के वक्त भी नहीं है। तो सर ये दरमियानी अरसा जो इख्तियार का एक इंसान को मिलता है, इसको वो कैसे फ़िक्री तौर पे अल्लाह से मंसूब रख सकता है या ईमानी तौर पे मंसूब रख सकता है? असली बात ये, मंसूब तो इंसान ने खुद ही करना है। मंसूब का जो फ़ेल है कि हमने किस चीज़ को बतौर नेमत मुनिम की तरह मंसूब करना है, और किस चीज़ को हमने बतौर अचीवमेंट अपने ज़ोर बाजू के ऊपर मंसूब करना, ये तो हर इंसान का एक अपना अल्लाह अमल है, अल्लाह फ़िक्र है, और इसी के ऊपर उसकी फ़िक्री परवरिश होती रहती है। एक तालिब इल्म है, गोल्ड मेडल लेता है, वो कहता है मैंने मेहनत से लिया है, और दूसरा कहता है मेरी मेहनत किस काम थी, वालिदैन की दुआएं थी, मेरे असातिज़ा की मेहनत थी असल में, वरना मेहनत तो सब लोग ही करते हैं। अब ये रवैये में फ़र्क है। तो जो भी चीज़ आपने मंसूब करनी है रब की ताला, वो तो आपका एक ज़ाती इरादा है, और असल में बतौर इंसान ज़िंदगी में अगर आप आज़ाद हैं तो सिर्फ इरादे की हद तक आज़ाद हैं, वरना अबाई तो टाइम एंड स्पेस की एक अपनी जबर मौजूद है ना, कि आप बहुत से खैर के काम करना भी चाहेंगे तो शायद टाइम एंड स्पेस आपको रास्ता ना दें। आप बहुत से खुदा न खासा बुराइयों में हम मशहूर भी होना चाहेंगे तो शायद टाइम एंड स्पेस हमारे लिए रास्ते बंद करे। तो वो जो है नीयत है, इरादा है, जो इंसान को ना फायज़ करता है या माजूल करता है, ये उसने खुद कर। हाँ, अब बाबा जी के फरमान है ना, एक पंजाबी एक उनका बड़े बड़ोले में एक शेर है, नीतां दे गल शेरे पैंदे, नीतां दे गल पैंदे भा, यानी कि नीयत है जो आप उसे फराज कर रही है, और नीयत ही है जो माजूल कर रही है। तो मंसूबा आपने खुद ही करना, वरना बाहर कोई जबर नहीं है, बाहर बिल्कुल जबर नहीं है। अगर आप दीन को मानते हैं या नहीं मानते, आपकी ज़ाहरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बच्चे वैसे पैदा होते जाएंगे, डिग्रियां वैसे मिलती जाएंगी, खाना वैसे जम होता जाएगा, बाहर में नहीं कोई फ़र्क आता है। अगर बाहर में मानने या ना मानने से फ़र्क आना शुरू हो जाए, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट जिसको बोलते हैं, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ना शुरू हो जाए, फिर तो सारे कलमा पढ़ लें, फिर तो कहीं इसमें तो 4 पैसे का फ़ायदा है भाई, दीन को मानो बड़ा फ़ायदा है जी। तो फिर जो हर भी अक्लमंद आदमी जो है वो फ़ौरन पढ़ ले, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको ज़ाहिर से कोई कुमक नहीं मिलेगी। जो मंसूब आपने करना है खैर की तरफ या शर की तरफ, मानना है या नहीं मानना, ये भी असल मंसूब करना है। ये प्योरली आपका एक ज़ाती वारदात है, और इससे आपको बैरूनी दुनिया से कोई नहीं मिलनी है आपको कमक, कि मानने से आपका कारोबार तरक्की कर जाए,
जना मानने से आप बीमार रहना शुरू हो जाए, यूँ नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा होना शुरू हो जाए फिर अम्बिया की बेइज्जत कहाँ गई? फिर तो ज़रूरत ही नहीं थी। हर शख्स अपने अकल के घोड़े दौड़ाता, इंटेलेक्टिव परसूट में आता है, मान लेता हाँ भी ठीक है, खुदा है, जो हमें आखिर है, फरिश्ते हैं, करके देख ले, नहीं जवाब मिलेगा जब तक आप उस ज़ात को नहीं मानेंगे जहाँ से ये इतला आई है। बिल्कुल ठीक सर। एक सवाल इसी के हवाले से और है कि जो हमारे उलमाए कराम हैं, तस्वीर कशी हराम थी, वीडियो कैमरा या कैमरा के कोई भी तस्वीर जो है वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब तरक्की हुई तो उलमाए कराम ने उसको हलाल करार दे दिया और उसको अपना लिया। तो सर ये जो इज्तिहादी राय के ज़रिए से हुक्म के फ़हम में या उसकी फ़िक्र में इर्तिका होता है, इस पर कुछ लोग बड़ी तनकीद करते नज़र आते हैं। ये तो साइंस में भी है ना, ये तो साइंस में भी है। आप क्यों बोल रहे हैं? हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में थे तो बीटा ब्लॉकर जो है ना कार्डियक फेलियर के पेशेंट में हराम थी। हमारे प्रोफेसर फेल कर देते थे अगर कोई स्टूडेंट कहता था जी कार्डियक फेलियर में बीटा ब्लॉकर देते हैं, और आज कहते हैं कि ये कार्डियक फेलियर में बेस्ट मेडिसिन है। तो ये तो साइंस में भी है, अकल की हलाल चीज़ हराम हो रही है और अकल की हलाल हराम होती है। ये तो आपकी फहम है ना, लेकिन साइंस तो वही रहेगी ना, दीन तो वही रहेगा और यूनिवर्सल ट्रूथ तो वही रहेंगे ना। ये आपकी उनकी फ़हम में एक वक्त आता है कि इंसान उस फहम का मतलब ये है कि इर्द गिर्द का जो एटमॉस्फेयर है उसकी रोशनी में आपने देखा, फिर मौसम खुल गया, फिर आपको ज़्यादा दूर तक नज़र आना शुरू हो गया, कहते नहीं ये बात इसको हम तो ये ऐसे ही है, लेकिन प्रिंसिपल वही स्टैंड करेगा है जी। कार्डियक फेलियर रहेगा है जी। अब उसमें एक ड्रग आज से 30 साल पहले जो ही बैन थी और आप कहते हैं ये तो देनी चाहिए। क्लोरोमाइस्टीन जो है ना किसी ज़माने में टाइफाइड के लिए बेस्ट मेडिसिन थी, वो अली बात कहनी जनाब हम ही देंगे, इसको तो ये साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, ये मेडिसिन दिया करें। तो ये तो तरक्की चलती रहती है ना इंसानों में है जी, ये इर्तिक़ा चलता रहता है। फ़हम का इर्तिक़ा तो होगा, जबिल्लतों का इर्तिक़ा सिफ़र है, याद रखें, इंसानी जबिल्लतों का इर्तिक़ा सिफ़र है। इस वजह से दीन के बुनियादी अहकामात में, इखलाकियात के बुनियादी असूलों में कोई इर्तिक़ा नहीं होगा। क्यों नहीं इर्तिक़ा होगा वहाँ? कि आपकी हमारी जबिल्लतों का इर्तिक़ा सिफ़र है कि हमारा गुस्सा जो है, हमारा नफ़रत, हसद, बुग़्ज़, कीने की डायनामिक्स जो है वो आज से 5000 साल पहले भी ऐसी थी जैसे आज सिर्फ गैजेट्स बदल गए। कंपैशन, मोहब्बत, दोस्ती, कुर्बानी डायनामिक्स जो है ना आज से 14 साल पहले थे जैसे वो आजकल भी ऐसे ही हैं। तो इस वजह से वो दीन के बेसिक पास्टुलेट्स तो वही रहती हैं। उन पास्टुलेट्स की डेरिवेशन में इंसानी फ़हम ने चूँकि ज़मानों मकान के मुताबिक चलना होता है तो उसमें फ़र्क आ जाता है। मतलब ये तो ऐसे ही जैसे आप कहें जी वो पहले ज़माने में जी वो चटाई पर पढ़ते थे जी, पहले ज़माने में चटाई पर पढ़ते थे जो है नमाज, तो आजकल तो दरियों पर कारपेट पर क्यों पढ़ रहे हैं जी, बोला क्या बात होगी। तो ये इसमें तो कोई लॉजिक नहीं बात। सर इस हवाले से एक बस मज़ीद बात कि जिस तरह जबिल्लत है और उस पर कोई पाबंदी अल्लाह ने लगाई है अपने हुक्म के ज़रिए, उसमें कोई इर्तिक़ा नहीं होगा, वो हुक्म अपनी जगह मुहर्रमात और हराम के लिहाज से वैसे ही रहेगा। इसलिए कि जबिल्लत वही है, अब उस जबिल्लत को एड्रेस करने वाला हुक्म भी वही रहेगा। और बेसिकली इखलाकियात जिसको बोलते हैं, इखलाकियात तो है ही अपनी जबिल्लतों को काम डाउन करने का नाम है ना, टेम डाउन करने से बोलते हैं, डोकाइल करने का नाम है। राज जबिल्लतें जो है वो तो बड़ा गड़बड़ करेंगी। डॉक्टर साहब, एक जो दोस्त अहबाब में तनकीद देखने को बहुत मिलती है सूफिया पे, वो ये कि कहते हैं कि सूफिया भी रिलीजियस फ़िलासफ़र ही होते हैं, तो एक फ़लसफ़ी और सूफ़ी में कैसे डिफरेंस है? असल में बात यह है कि फ़लसफ़े और तसव्वुफ़ में फ़र्क है। फ़लसफ़ा हकीकत की तलाश का नाम है और तसव्वुफ़ राब्ते का नाम है, ये फ़र्क है। यानी कि क्या मतलब कि सूफ़ी बुनियादों पर एक
फ़लसफ़ी भी होता है, मुफ़क्कर भी होता है, लेकिन इसके अलावा सूफ़ी भी होता है। यानी कि उसको फ़लसफ़ा भी आता होता है, वो साइंस भी जानता है, वो आपकी सोशल साइंस से भी वाक़फ़ है, और वो फ़िलासफ़ी वो बहुत अच्छा फ़िलासफ़र होता है, लेकिन फ़लसफ़े से बियॉन्ड चला जाता है जब उसको मुशाहिदा मिलता है। यानी कि वो ज़न्नो गुमान से निकल कर वो यकीन की वादी में पहुँच चुका होता है। फ़लसफ़ी होता है वो, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन वो सिर्फ फ़लसफ़ी ही नहीं होता है, इसके अलावा बहुत कुछ होता है। इसी तरह देखिए ना, ये बात आप थोड़ी सी गौर करें, अब इसमें यहाँ पर ना थोड़ी सी बात काबिल फ़हम हो जाएगी। जो विलायत जो है ना, इस वजह से वो करामत से मखसूस है। फ़लसफ़ी के बाद ना करामत नहीं होगी, और वली के पास करामत हो, और करामत को उसका अपना दावा नहीं होगा, बल्कि अच्छे भले आपकी तरह के सियाने बयाने लोग आकर ख़ुद बताएंगे कि ये नामुमकिन बात थी, मुमकिन बना दी गई, दुआ से, तसर्रुफ़ से, नज़र से, आप उसको जो भी काम ले। लेकिन ये काम फ़लसफ़ी नहीं करेगा। वो फ़लसफ़ी जो है ना, वो सिर्फ आपको उसकी तौजीहात बता देगा। जैसे आप यूँ समझ लें कि सूफ़ी जो है ना, शायर भी होता है, लेकिन सिर्फ शायर ही नहीं होता, सूफ़ी अदीब भी हो सकता है, सूफ़ी मुस्लिह भी होता है, लेकिन उसके अलावा भी है, बियॉन्ड भी है, यानी कि उसके बाद मुशाहिदा मौजूद है, उसके बाद एक ताल्लुक़ तमस्सक मौजूद है, कोई लाइव ट्रांसमिशन सॉर्ट ऑफ थिंग वो मौजूद है उसके पास। सर, इंसानी फ़िक्र के हवाले से सर एक सवाल के बहुत बुनियादी सा, कि इंसानी फ़िक्र में एक जो सरकशी और बागीपन मौजूद है, इसकी क्या वजह है? देखिए, बात ये है कि जब उसको नफ्स अता किया गया तो उसको पूरी आज़ादी के साथ दिया गया है ना, चाहे तो अताअत करे, चाहे तो बागी हो। ये तो वो है कि दोनों घाटियों का जो है, दोनों घाटियों की तरफ हिदायत कर दी गई है। जो चाहे सादत की तरफ चला जाए, उन्हीं सलाहियतों के साथ, उन्हीं जबिलतों के साथ, उसी पोटेंशियल के साथ, जो चाहे शकावत की तरफ चला जाए, और इसमें नेचर की तरफ से इंटरवेंशन कोई नहीं है। ये आपका अपना फ़ैसला है, ये वो फ़ैसला है जो आप ख़ुद अपने ख़िलाफ़ या अपने हक़ में लिखते हैं। बिल्कुल सर, इसमें फिर वही की क्या है जो अहमियत है, और कहाँ पे अगर वही मौजूद ना हो तो फिर क्या ख़तरा लाहक रहता है? जो फ़िक्र है, अगर वो वही से मदद नहीं ले पा रही और बग़ैर है, तो उसको क्या ख़तरा लाहक है? बात ये है ना कि इंसान को चूँकि बगावत की भी आज़ादी हासिल है, चूँकि इसके पास फ़िरौन बनने की भी पूरी सलाहियत मौजूद है, माशाअल्लाह, तो इस वजह से इसको फ़िरौनियत की आक़िबत से बचाने के लिए, उसकी आक़िबत से इन्फॉर्म करने के लिए ज़रूरत है वही की। दूसरी बात ये है ना कि अगर तो इंसान जो है ना, वो सिर्फ जिस्म होता ना, सिर्फ एक प्रोडक्ट होता मैटर एनर्जी का, तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इंसान जो है ऐसी मखलूक है जो कि ख़ुद ये फरियाद कर रहा है कि मैं भी जिस्म नहीं हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। वो ख़ुद यहाँ पे कैद महसूस कर रहा है इस टाइम एंड स्पेस में। उसको सब कुछ भी दे दिया जाए तो भी मुतमिन नहीं होता, ख़ुदकशियाँ करता रहता है कि इसको क्या प्रॉब्लम थी, इसके पास तो इसको क्या मुश्किल पेश आ रही थी। कहते बस इसकी ना रूह शांत नहीं थी, गैर मुतमईन था, ये सब कुछ तो था इसके पास, दुनिया की क्या चीज़ है, फिर भी को खुद ही कर लो। कहते ये बस ये मसला है। कहते वो क्यों खुश हो रहा है, वो तो झोंपड़ी में खाने कुछ नहीं। कहता उसकी रूह बड़ी शांत है। कहता उसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं, वो क्यों मुतमईन है। कहते पता नहीं क्या बात है। वो कहते रही मैं तो शाद हूँ आबाद हूँ। तो बात ये कि इंसान जो है वो ख़ुद इस चीज़ को तस्लीम कर चुका है कि वो सिर्फ जिस्म नहीं है, वो जिस्म के अलावा भी कुछ है। आप उसको रूह कहें, आप उसको नफ्स कहें, आप जो भी उसका नाम ले लें, वो नॉर्मल क्रिएचर से फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये बात है कि वो सिर्फ मैटर नहीं है, ये जस्ट मैटर का प्रोडक्ट नहीं है। अगर वो मैटर का ही प्रोडक्ट होता तो बियॉन्ड मैटर डिस्कशन ना कर सकता, ना सोच सकता। बिल्कुल ठीक।
तो यहाँ से फिर यहाँ पर फिर उसको वही कि हिदायत की ज़रूरत पेश आती है कि अब इसको जो है ना वो जिस जहान के बारे में ये कोई तड़प रखता है उसकी ख़बर भी मुहैया की जाए सादिक और अमीन ज़ात के ज़रिए सच्ची ख़बर मुहैया की जाए ताकि इसको वहम से निकाला जाए। तो जब वो सदाकत मिल जाती है तो वहम दूर हो जाता है। सदाकत हक होती है ना, और वहम आपका बातिल होता है। जाल हक को ज़ाकल बातिल है। जब उसके बाद हक की रोशनी आ गई तो बातिल और जुल्मत का अंधेरा काफूर हो गया। ज़ाक का मतलब जैसे था ही नहीं। सर ये मेरी तरफ से आखिरी सवाल है सर, और वो ये कि जो मुसलमान ममालिक में अगर खुदा न खास्ता मजहबी कवानीन की पाबंदी ना हो, कुछ जगहों पे शराब खाने या खुदा न खास्ता क्या जी अब तो ठीक ठाक हो रहा है अगर खुल जाए खुदा न खास्ता क्या तो सर जो नाकिदीन होते हैं वो इस्लाम पे तनकीद शुरू कर देते हैं। मुसलमान के अमल और इस्लाम के अमल को हम कैसे लगा देखें? बात ये है कि ये तो ऐसे ही है जैसे मैं आपसे कहूँ कि पाकिस्तान में ट्रैफिक लॉज के ऊपर नहीं अमल दरामद हो रहा। लोग इशारे तोड़ रहे हैं, लोग वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, यू टर्न बना रहे हैं, शॉर्ट करने के लिए यू टर्न की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो मैं आपको ट्रैफिक लॉज के बारे में तशकीक का मुजाहरा कर दूँ, आप क्या कहेंगे? कहेंगे भाई ट्रैफिक लॉज अपनी जगह पर हैं, लोग अमल नहीं करते तो इसमें ट्रैफिक रूल्स का क्या मसला है जी? तो ये तो एक ऐसी बात है। बात ये है कि जो भी सिलेबस होता है, एक तो बात याद रखें कि कोई भी सिर्फ 100% लाजिम नहीं कि फॉलो हो। जिन प्रिंसिपल पर मैं यकीन रखता हूँ, जिन प्रिंसिपल में मुमकिन है कुछ बशरी कमज़ोरी के तहत मैं उन प्रिंसिपल पर उस तरह अमल करके ना दिखा सकूँ, लेकिन उन प्रिंसिपल्स के ऊपर एक मेरा फेथ है। इस फेथ की दास्तान अलग है। यानी कि आप बात सुनिए ना, आप मेरी सीधी सादी बात सुनिए, बड़ा आपको ये इस मामले में ना क्लैरिटी आ जाएगी कि अगर मुसलमानों को देखकर इस्लाम का होता तारुफ तो आज तक को कुछ करवाना पड़ता कम से कम। बिल्कुल ठीक है। यानी कि अगर आप ये इसी तरह इक्वेशन आपने बनानी ना कि मुसलमान मुल्कों में जो कुछ हो रहा है या मुसलमान लोग जो कुछ कर रहे हैं जिसको मतलब कि इस्लाम के बारे में क्वेश्चन मार्क, ऐसी बात होती तो ये जो लोग धड़ाधड़ गोरे मुसलमान हो रहे हैं, जापानी मुसलमान हो जा रहे हैं, वो उधर मुसलमान हो जा रहे हैं, जो भी रूह की तरफ में है वो कलमा पढ़ जा रहे हैं, तो वो हम लोगों को देख कर तो नहीं हो रहे। वो उनका एक लाइव सिलसिला है कुरान के साथ, साहिब कुरान के साथ, और फिर वो जिस ज़ात कुरान भेजा उनके साथ उसका एक लाइव सिलसिला है। बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैंने सुना कि इंग्लैंड में एक तंजीम है जहाँ नौ मुस्लिम लोग जब मुसलमान हुए ना बहुत से गोरे, तो उन्होंने एक अपनी तंजीम बनाई। तो उन्होंने कहा कि जो लोग नए नए मुसलमान हो रहे हैं ना इंग्लिश, तो इनको गाइडलाइंस कुछ दी जाए, फोरम समझ लें ये कुछ तंजीम से। तो उसमें जो उन्होंने गाइडलाइंस दी ना, उन्होंने कहा कि जनाब जो नए नए मुसलमान हुए हैं ना अंग्रेज़ लोग, उनको मशवरा दिया जाता है कि आप आइंदा 5 साल तक किसी इस्लामिक कंट्री का दौरा नहीं करना आपने, कि आप शौक में चले जाएं कि देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सऊदीया में क्या हो रहा है, मलेशिया में क्या हो रहा है, तुर्की में क्या हो रहा है, तो वहाँ जाके बज़न ना होकर आ जाइएगा। अभी आप 5 साल तक आपने किसी इस्लामिक कंट्री को विज़िट नहीं करना, ये उनकी रिकमेंडेशन है। तो बात ये कि मुसलमान का अमल जो है वो मुख्तलिफ भी हो सकता है ना। प्रिंसिपल तो वही स्टैंड करेंगे ना, मेडिसिन के प्रिंसिपल हैं वही स्टैंड करेंगे। अगर हम पाकिस्तान में उनको 100% फॉलो नहीं कर रहे तो इसमें वो प्रिंसिपल्स पर तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई भी हो, कोई भी साइंस हो, जो अगर वो उसको प्रैक्टिस करने में लोग अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे उस तरह, तो वो साइंस अपनी जगह मौजूद है, यूनिवर्सल ट्रुथ तो मौजूद है अपनी जगह पर। तो ये एक बड़ा लेम किस्म का ये मतलब क्वेश्चन है कि जी वो मुसलमानों के अमल मुख्तलिफ हो गया, ज़माना हालात बदल गया, अब बहुत से कंजर्वेटिव मुसलमानों ने रूल्स को रिलैक्स कर दिया, तो करते रहें, चाहे बिल्कुल छोड़ दें, चाहे मंदिर बना दें, चाहे मस्जिदों से निकल जाए, उससे इस्लाम को क्या फ़र्क पड़ता है? वो सूरज को क्या फ़र्क पड़ता है? आप छतरियाँ ले आएँ,
जितनी मर्दियाँ छतरियाँ ले आए, आप जंगलों में घुस जाए, सूरज तो चमकता रहेगा उसी तरह। डॉक्टर साहब, ये जो दिन ब दिन बढ़ने वाली ओवर थिंकिंग है और डिप्रेशन है, इसके पीछे क्या वजह है और इससे कैसे निपटा जा सकता है? रूह को तस्कीन नहीं है, साफ और सीधी बात। वैसे ही डॉक्टर भी मैं आपको बता रहा हूँ, फिज़िकल कॉजेज़ कम हैं डिप्रेशन में, फिज़िकल कॉज कम है, सब्जेक्टिव फीलिंग ज़्यादा है। बाबरी के फरमान है ना, परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से होती है। तो ख्यालात वो गैजेट है ना जिसके साथ आप बैरूनी हालात को जज कर रहे हैं या स्कैन करते हैं। तुम्हारा वो स्कैनर या वो गैजेट में फॉल्ट है। तो वो रोशनी जो रूह की खिड़की से आनी है वो बंद हुई है, उसके वो शीशे के ऊपर ना काफ़ी गर्द है। और जब वो रोशनी शुरू हो जाती है तो फिर वो जब बातें रोशन होता है तो फिर वो डिप्रेशन का सवाल नहीं पैदा होता। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन दी इस फिक्र के टॉपिक पे। इंशाल्लाह आपसे मज़ीद वक्त लेंगे किसी नए उन्वान के साथ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।